आज का सेशन रखने का मकसद ये है कि आप सब लोगों के सवालात क्लियर हो सकें। बेसिकली आप जिस भी मीटिंग में जाते हैं वहाँ पे सिर्फ आप लोग सुनते हैं, बोलते नहीं हैं, बोलने का मौका नहीं मिलता। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना आप सबके जो सवालात हैं, दिल में कोई बात है, कोई बात पूछने वाले हैं, कोई सवालात हैं ज़हन में, तो वो आपके क्लियर किए जा सकें। क्योंकि जब तक आपके दिल का बोझ नहीं हल्का होगा ना, देखें अगर एक बंदा खुद भाग रहा है बड़ी स्पीड से और एक बंदे के पीछे कोई चीज़ बांधी हुई है, यानी टायर बांधा हुआ है, तो दोनों की स्पीड में काफ़ी नुमाया फ़र्क नज़र आएगा। आप लोग खुद देख सकते हैं कि उसका फ़र्क क्या होगा, उसकी स्पीड में फ़र्क क्या होगा। तो जब तक आपके आपके ऊपर बोझ लदा हुआ है ना कोई सवाल है, कोई बात है, जब तक वो क्लियर नहीं होगी आप डेफ़िनेटली काम बेहतर तरीके से नहीं कर सकते। तो इसलिए हमने ये सवालात का सेशन रखा, क्वेश्चन सेशन रखा, ताकि आपके दिल में कोई बात है, कोई सवालात हैं, इंशाल्लाह इसमें क्लियर किए जाएँ और आपको बेहतर तरीके से काम करने का पता चले। तो सबसे पहले मैं फीडबैक सबकी ख़त्म कर रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ। किसी का कोई सवाल है तो हैंड रेज़ करें जल्दी से। जी, ट्रू लेजेंड, आप बताएं क्या सवाल है आपका? माइक अनम्यूट करें। बाईं साइड पे नीचे माइक का निशान है, उसको क्लिक करके अनम्यूट करें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि एक तो एनएफटी के बारे में है थोड़ा सा। ठीक है। एनएफटी के बारे में ये है कि एनएफटी जब आएगी फोर्सेज के अंदर, हम्म। ठीक है, तो एक भाई ने मुझे कहा था कि एनएफटी जब आएगी तो हमें एनएफटी की फी पे करनी होगी। क्या फ़ी पे करनी होगी? जी। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि जब हम स्लॉट्स बाय करेंगे X3 और X4 की, हम्म। तो जब हम जितनी ज़्यादा स्लॉट बाय करेंगे तो मैंने ये भी सुना था कि जितनी ज़्यादा स्लॉट्स हम बाय करेंगे, उससे हमें फ्री जो नॉन वर्किंग इनकम है वो ज़्यादा आएगी। ठीक है। अच्छा, पहले आपकी बात का, आपके सवाल का जवाब ये है कि एनएफटी का मतलब, एनएफटी कोई ऐसा कोई फ़ंक्शन नहीं है, कोई अलहदा से फ़ंक्शन नहीं होगा कि जिसमें आपको उसकी फ़ीस पे करनी पड़े। ये एनएफटी का मतलब क्या है? एन मीन्स नॉन, एफ मीन फंजिबल और टी फॉर टोकन। नॉन फंजिबल टोकन, फंजिबल का मतलब एक ऐसी चीज़ जिसकी कोई ना कोई अ, जिसका कोई ना कोई सानी हो, यानी उसकी उस जैसी कोई चीज़ बन सके, उस जैसी कोई चीज़ हो सके। तो फोर्सेज में एनएफटी में एन का मतलब जब नोट लग गया ना, तो उसके अंदर फंजिबल आया। इसका मतलब है कि नोट फंजिबल का मतलब है ऐसी चीज़ जो दोबारा नहीं बन सकती, जो दोबारा नहीं आ सकती, उस जैसी कोई दोबारा चीज़ नहीं हो सकती। तो फोर्सेज को एनएफटी में कन्वर्ट करने का मतलब, एनएफटी में अकॉर्डिंग करने का मतलब ये है कि फोर्सेज जैसा कोई प्लेटफॉर्म ना आ सके और आ भी नहीं सकता। ये एक मुनफरिद चीज़ है। देखें, आपके घर में कोई ऐसी चीज़ होगी पुरानी से पुरानी पड़ी, जिसके साथ की कोई चीज़ कभी बन नहीं सकती। तो अगर आप उसकी कोई ऐसी तस्वीर या ड्राइंग बनाएं और उसको डिजिटल में कन्वर्ट करें उस तस्वीर को, और उसको फिर एनएफटी में कन्वर्ट कर दें, तो वो भी आपकी एनएफटी। एनएफटी बेसिकली एक तस्वीर है। कोई भी आप तस्वीर हो सकती है, आपकी अपनी भी तस्वीर हो सकती है, किसी की भी तस्वीर वो हो सकती है जो दोबारा ना बन सके, वो एनएफटी में कन्वर्ट हो सकती है। तो यहाँ पे भी जब एनएफटी आएगा, उसकी आपको अलहदा से फ़ीस नहीं पे करनी पड़ेगी। वो ज़ीरो BUSD के ट्रांजेक्शन आपके ट्रस्ट वॉलेट में होगी। और आपके जो X3, X4, XXX और X गोल्ड के जो स्लॉट्स हैं, वो अभी तो सिंपल में आते हैं ना, ब्लू कलर में, वो किसी ना किसी तस्वीर में चेंज हो जाएंगे। जब वो किसी तस्वीर में चेंज होंगे, तो जब भी आपकी वो स्लॉट रिसाइकल होगी, अर्निंग आएगी या अपग्रेड करेंगे, वो स्लॉट आहिस्ता 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 फिल होना शुरू हो जाएगी। वो मध्यम सी होगी ना, वो आहिस्ता आहिस्ता भरना शुरू हो जाएगी। जब वो कंप्लीट भर जाएगी तो आप उसको सेल कर सकते हैं वहीं पे। उसी को सेल करके $1,000-1,200 आपके अकाउंट में उसी वक्त आ जाएंगे। तो वो पे कुछ नहीं करना, वो आपको फ्री में मिलना है। और दूसरा आपका सवाल था कि नॉन वर्किंग स्लॉट, डेफिनेटली जितनी आपकी स्लॉट ज़्यादा होंगी उतनी ही आपको नॉन वर्किंग ज़्यादा आएगी और एनएफटी भी उतना ही ज़्यादा आपको मिलेगा। तो बेहतर है कि आप में से जो जो स्लॉट्स अपग्रेड करना चाह रहा है या कर सकता है तो वो कर ले। जी, अपना हैंड आप
मैं आपका हैंड रेज का लो कर जी रहा अस्सलाम वालेकुम सर। हूँ। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा, मैम से ना काइंडली आप माइक अनम्यूट कीजिएगा और सर से एक क्वेश्चन कीजिएगा जो अभी वो आपकी वो पुलिस वाली मुझे बात बता रही थी। काइंडली माइक अनम्यूट करें और सर से क्वेश्चन करें वो वाला बताएं इन्हें। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम मैं सलाम। एक वो क्वेश्चन करना चाहती, इससे पहले मेरा एक और क्वेश्चन है तो वो कर सकती हूँ? जी जी करें। हाँ जी सर, जब हम लोगों को कहते हैं ज्वाइनिंग का, ठीक है, और जी जब हम उनको पूरी डिटेल दे देते हैं वो ऐड होने के लिए रेडी भी हो जाते हैं, और जब हम कहते हैं ना कि ये रेफर लिंक आपको हम अपना देंगे और आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है, ठीक है, और फिर एंड पे वो कहते हैं कि ये तो फिर सारा प्रोसेस ये है ना कि आप लोग रेफर खा रहे हो और जितने भी लोग आएंगे आप लोग रेफर खा रहे हो। एक ये पॉइंट है कि ये क्लियर कर देंगे, मतलब इसमें उनको क्या आगे से जवाब दें कि हम क्या रेफर खा रहे हैं लोगों के, तो क्योंकि हम तो इतनी मेहनत से अपना काम कर रहे होते हैं तो इसमें अगर वो भी मेहनत करेंगे उनको भी तो अर्निंग होगी ना। तो पहला क्वेश्चन मेरा ये था। और सेकंड क्वेश्चन ये था कि आज ही मेरी ना एक मेंबर से बात हुई, वो कहते हैं कि मैंने ऑनलाइन वर्किंग करनी है, आप मुझे डिटेल सेंड कर दे। पहले तो मैंने कहा चलें ठीक है, आप मतलब जैसे मेरा वे होता है जो मैं उनको कहती हूँ, उन्होंने कहा हाँ जी मैंने करनी है, मैं इंटरेस्टेड हूँ। मैंने कहा ठीक है, मैंने उनको सारी डिटेल्स बताई। देन उन्होंने मुझे कहा कि आप कॉल पे आ सकती हैं। मैंने कहा चले ठीक है, मैं कॉल पे गई। उन्होंने पहले तो बात की, कहते हैं कि आप ये प्लेटफॉर्म बताएं कि आपने कब से ज्वाइनिंग की। मैंने कहा और कितनी अर्निंग हो गई। मैंने कहा मुझे माशाल्लाह से, वैसे मैं आपको बता दूं 28 डेज हुए हैं तो माशाल्लाह से मैं $125 अर्निंग कर चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनको मैंने बताया और मैंने उनको कहा मैं विड्रॉ भी करा चुकी हूँ। तो वो इस तरह से बात करने लग पड़े, अच्छा मतलब कि आप विड्रॉ भी करा चुकी हैं, ठीक ठीक, हम आपको बता दें। मैं आपको अपना थोड़ा बताता हूँ कि मुझे ना उनकी बात की थोड़ी समझ नहीं थी, लेकिन उन्होंने क्या कहा था, कौन सी पोस्ट में है वो। उन्होंने कहा था मैं लाहौर से हूँ और हम इसके बारे में तहकीक कर रहे हैं और आप ज़रा अपने प्लेटफॉर्म के बारे में थोड़ा सा बता सकती हैं। मैंने फिर उस टाइम तो थोड़ा सा मुझे हो गया कि ये ना आगे कुछ भी कोई रिकॉर्डिंग हो रही हो, बट फिर भी मैंने उस टाइम उधर मैं कॉन्फिडेंस से ही मैंने बात की। मैंने कहा हाँ जी, 4th स्टेज है, पहले तो आप जाके नेट पे सर्च कर सकते हैं इसके बारे में डिटेल्स, आप फिर भी मुझसे लेना चाहते हैं मैं बता देती हूँ। आगे से मुझे कहते हैं कि अगर उनको ना मैंने डिसेंट्रलाइज्ड के बारे में पहले से गाइड कर दिया था, और फिर मुझे कहते हैं आपको पता है अगर आप अपने रेफर से किसी को ऐड करवाती हैं और वो फिर उधर से चले जाएगा, मतलब कि वो कंपनी बंद हो जाती है, फिर आप क्या करेंगी, और उनके पैसे तो डूब गए। मैंने कहा मैंने आपको पहले भी क्लियर किया था कि वो डिसेंट्रलाइज्ड क्या होता है, आपको पहले इसका मीनिंग नहीं पता, पहले आप इसका मीनिंग सर्च करो। मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसका कोई ऑनर नहीं है, इसको नेट पे सारा इख्तियार दे दिया गया। उनको मैंने सारा क्लियर किया। मैंने कहा जिसका कोई ऑनर हो कंपनी तो वो बंद होगी, जब ऑनर लॉस में जा रहा है, कंपनी लॉस में जा रही है, तो वो तो कंपनी बंद करके चले जाएंगे। जब इसका कोई ऑनर ही नहीं है तो वो कंपनी किस तरह बंद हो सकती है, सारा कुछ नेट पे है उसका इख्तियार। तो फिर आगे से कहने लग पड़े चलें ठीक है, वैसे तो आपने विड्रॉ भी करा लिया। इस तरह उन्होंने मुझे बात की ना, इस अंदाज में, विड्रॉ मतलब पैसे निकलवा चुकी हैं, ठीक है, और अभी हम इस बारे में तहकीक कर रहे हैं तो बहुत जल्द आपको बताएंगे। मैंने कहा चले ठीक है, मैंने कहा आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है काइंडली आप मुझे भी सेंड कर देना, और अगर आपको इसके हवाले से कुछ और भी पूछना हुआ तो आप बिला झिझक मुझे कॉल कर सकते हैं। तो उस टाइम मैंने उनको तो प्रॉपर जवाब दिया था, पर मुझे थोड़ा सा मैं कंफ्यूज डर गई थी कि ये थोड़ा कुछ भी हो सकता है, तो ये क्लियर करना था। डरने की कोई बात नहीं है। मेरा ख्याल है शायद आपको पता या नहीं पता, मैं खुद आर्मी का एम्प्लॉय हूँ, पाकिस्तान आर्मी में हाँ IT जी, मुझे डिपार्टमेंट होता हूँ। में बताया था। मैंने यही तो मेरे ज़हन में आप ही आए थे। मैंने कहा वो खुद आर्मी में है, जब उनको कोई नहीं रोक सका तो फिर ये कौन सा बंदा मुझे कहता आप मेरी डीपी चेक करें, आपको मेरे बारे में सब पता चल जाएगा। मैंने डीपी देखी, मैंने कहा मुझे तो नहीं वैसे पता इस बंदे का, बट फिर भी चले मैं सर्च करूंगी। तो देन फिर एंड पे कॉल ऑफ हो गई, तो ये था थोड़ा मैं डर गई थी कि पुलिस की कोई नहीं बेफिक्र हो जाए। वो उसमें हो देखें, पोजीशन उनकी। जब भी कोई डिपार्टमेंट किसी प्लेटफॉर्म पे किसी इदारे पे रेड करता है ना, तो उसके बारे में खुफिया तहकीकात लोगों से नहीं पूछते, उसके मेंबर से नहीं पूछते, वो उसको खुद सर्च करते हैं कि क्या मामलात हैं, कैसे कैसे चल रहे हैं, क्या मामलात हैं। तो वो इतना प्रोसीजर लंबा नहीं होता, ये कुछ दिनों का होता है, 2 4 5 दिनों का होता है। तो फोर्सेज को 2 साल से ज़्यादा का अर्सा हो गया हुआ है।
ठीक है। अगर तो किसी ने इस पे रिसर्च किया होता, ये करना होता या करके इसमें कोई गलती होती तो अब तक ये बंद हो चुका होता। बेसिकली ये बंद हो भी नहीं सकता ना, इसमें कोई रिसर्च हो भी नहीं हाँ सकती। जी, और इसमें और दूसरा पॉइंट मेरा रेफर लिंक वाला, वो भी बता देना आप। जी, तो इसमें अगर देखें खाली एक बंदा इस पे रिसर्च नहीं कर सकता। यानी अगर मैं कहूँ ना कि मैं भी आर्मी के बिहाफ पे इसमें कोई रिसर्च कर रहा हूँ या मैं देख रहा हूँ, तो फिर हम जी पूरी आर्मी मिलकर इस पे हमला कर देंगे, इसको बंद कर देंगे, तो ये एक बिल्कुल झूठ है। तो इसमें पहले रिसर्च होता है, फिर वार्निंग्स होती हैं, वार्निंग्स होने के बाद अगर फिर भी उस पर कोई इम्प्लीमेंट नहीं होता तो फिर रेड इस पे होती है। तो इतनी जल्दी नहीं होती। कोई छोटा मोटा कोई हवलदार होगा, वो एम ही आपको प्रेशराइज कर रहा है, उसकी बात छोड़ दें। दूसरी बात है रेफर लिंक। देखें जब कोई मेंबर आपको ये कहता है ना कि मैं खुद ही सारा कुछ करूँगा, डॉलर परचेज टीम वगैरह सारा कुछ खुद बनाऊँगा, उसको बोलें बनाएं। जब वो सारा कुछ बना रहा होगा ना, लास्ट पे वो कहेगा अब आईडी कैसे बननी है, तो उसको एक लिंक सेंड किया करें कि आप इस तरीके से ये कॉपी करके वहाँ पेस्ट करें और आईडी बनाएं। देखें वो अगर कहेगा ना कि ये तो आपका रेफ़र लिंक है, तो उसको बोलें कि जब भी आपने सिस्टम को ज्वाइन करना है तो किसी ना किसी रेफ़र से ज्वाइन करना पड़ता है, विदाउट रेफ़र आप इसको ज्वाइन नहीं कर सकते। तो वो कहेगा कि काम तो मैंने खुद करना, उसको बोलें जैसे मर्ज़ी काम करें, सिर्फ ये रेफ़र लिंक लगना ही लगना, वो जिसका मर्ज़ी लगाएं, आप डायरेक्ट इसमें ज्वाइनिंग कर भी नहीं सकते, ठीक है। और दूसरी बात है कि देखें रेफ़र होने या ना होने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या किसी का कुछ कम नहीं हो जाता या ज़्यादा नहीं हो जाता। तो उसको ये समझाया करें कि रेफ़र का मतलब है कि मैंने आपको सपोर्ट करना है, जिसका आप रेफ़र लिंक लगाएंगे वो आपको सपोर्ट करेगा। अगर आप मेरा रेफ़र लिंक नहीं लगाएंगे तो मैं आपको सपोर्ट नहीं कर सकता। देखिए दोनों चीज़ों में फ़र्क है। उसने कहा कि अपना रेफ़र आप लगा रहे हैं, तो मैंने भी आपको वही चीज़ बताई कि मैं अपना रेफ़र जिसको लगाऊंगा तो मैं उसको सपोर्ट करूंगा। यानी आप उस पे एहसान किया करें कि मैं आपको अपना रेफ़र लिंक दे रही हूँ, कि मैं आपको अपना रेफ़र लिंक दे रही हूँ, फिर आपको सपोर्ट भी करूँगी फ्री में, ठीक है। ये चीज़ उसको कोशिश करें, अपने माइंड में पहले ये चीज़ रखें कि आपने किसी पे एहसान करना है अपना रेफ़र लिंक दे के। और डेफिनेटली इस वक्त जी सर, एक मिनट, वो आगे से ये चीज अगर कही जाए कि मतलब कि देखो हमारी आईडी तो बन गई है, लेकिन वो जो $10 है ना, वो $5 हमारे किसी और को जाते हैं, मतलब कि आपके रेफर लिंक के थ्रू रेफर ही खाया जाता है। नहीं, मेरा क्वेश्चन क्लियर हो गया। ठीक है, समझ लगी मुझे जी। मतलब उनकी आईडी जब बनेगी, उन्होंने प्लेटफॉर्म में कदम रखना है, बिल्कुल, और ये उनके लिए ही है, तब भी तो वो अर्निंग कर सकेंगे। बिल्कुल, ठीक है, ओके। आपके रेफ़र के बगैर कर ही कोई नहीं सकता। जी मियाँ अमार है। मियाँ अमार, आप बताएं क्या आपका सवाल है। जी मोहम्मद काशिफ साहब हैं। काशिफ भाई आप बताएं आपका क्या सवाल है। काशिफ भाई ये नीचे बाएं हाथ देखें, माइक का निशान बना होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो अनम्यूट हो जाएगा। ज़िशान आपका क्या सवाल है, आप बताएं, आप अनम्यूट करें। साद आपका क्या सवाल है। मेरा ख्याल है इनको माइक अनम्यूट करना नहीं आ रहा, तो जिसका सवाल है वो माइक अनम्यूट करके सवाल कर लें, टाइम बच जाएगा हमारा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी भाई। वालेकुम सलाम जी सर। सर मेरा ये सवाल था कि जिस तरह X3 और X4 हम फ्लैट्स अपग्रेड करते हैं, इस तरह वो X गोल्ड और जो ट्रिपल X है उसका क्या प्रोसेस वगैरह है। जी बिल्कुल ठीक है। जब आप अकाउंट बनाते हैं ना, जब हम अकाउंट बनाते हैं तो हमारी ना दो स्लॉट्स इकट्ठी एक्टिवेट होती हैं, X3 और X4। ये X3 और X4 दो इकट्ठी ही वर्क करती हैं स्टार्ट में, जब हम ज्वाइनिंग करते हैं या हमारे साथ कोई ज्वाइनिंग करता है, ये सिर्फ दो ही वक्त में इकट्ठी काम करती हैं, वरना ये हर स्टेज पे जाके अलग-अलग काम करती हैं। ये दो अकाउंट इकट्ठे हैं, और उसके बाद जो इसकी लॉन्चिंग के बाद दो इसमें अकाउंट डाले गए थे वो ट्रिपल X और X गोल्ड है, इसलिए उनको अलग-अलग एक्टिवेट करना पड़ता है, ठीक है। जब आप ज्वाइनिंग करते हैं दो तो हमारे एक्टिवेट हो जाते हैं, जब दोबारा से ट्रिपल X और X गोल्ड की तरफ उसको नॉन वर्किंग के लिए एक्टिवेट करने होते हैं, तब हम उनको एक एक करके एक्टिवेट उनको करने होते हैं, नया अकाउंट उस पर बनता है। और हमेशा आप अगर
अपनी जिसकी एक्टिवेट है ट्रिपल एक्स और एक्स गोल्ड, तो वो स्लॉट अपग्रेड, वो स्लॉट को ओपन करके आप देखेंगे तो आपकी अपलाइन, आपके जो अभी स्पॉन्सर है उसके अलावा कोई और अपलाइन होगी, यानी उसमें अपलाइन कोई और होता है। ट्रिपल एक्स में और एक्स गोल्ड में हर स्लॉट का एक अलग नया अपलाइन बनता है। यानी आपने ट्रिपल एक्स की 3 स्लॉट्स अपग्रेड की है ना, तो पहले लेवल को खोलेंगे उसमें अपलाइन कोई और शो कर रहा होगा, दूसरा लेवल खोलेंगे तो उसमें अपलाइन कोई और शो कर रहा होगा, तीसरे लेवल पे कोई और अपलाइन शो कर रहा होगा, यानी उसके हर लेवल पे अपलाइन चेंज होता है। और कोई सवाल? जल्दी जल्दी से कोई ऑथेंटिक सवाल करें मुझे। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। जी बहुत शुक्रिया। और कोई सवाल? नुमान राजपूत आप बताएं। सर मेरा वालेकुम क्वेश्चन सलाम। है, सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अक्सर लोग क्वेश्चन करते हैं हमसे जब हम बात कर रहे हो या उनको बताते हैं अपनी सारी इसके प्लेटफॉर्म के मुतालिक बताते हैं, जी तो सबसे पहला मुझसे क्वेश्चन किया जाता है कि बाइनेंस की BUS डॉलर करेंसी जिसको आप प्रमोट कर रहे हो, ये आपको प्रॉफिट कैसे देती है? ये कैसे इसको पता चलता है कि ये आपको देनी है या किसको दे रहे हो? आप किसके रेफरेंस लिंक से आए हो? ये कैसे उनको डिटेल आती है और ये आपको प्रॉफिट कैसे दे रही है? ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है। देखें, जब आप किसी को अपने साथ ज्वाइन करवाते हैं ना, तो आपका एक रेफ़र लिंक आपका एक रेफ़र लिंक बनता है, आपका रेफ़र से वो बंदा ज्वाइन होता है, एक चेन बनती है। जब उसकी रेफ़र से कोई लिंक बंदा को ज्वाइन होगा तो उसकी एक चेन बनती जाएगी, फिर उसके साथ जो बंदा ज्वाइन होगा आपकी वो भी लाइन बन जाएगी। जब चौथे, पाँचवें, छठे बंदे को या 10 बंदों को एक लाइन में आपने ज्वाइन करवा दिया तो वो आपकी एक चेन बनी। वो जब 11वां बंदा को स्लॉट ऐसे ही अपग्रेड करता है जो नीचे वाले किसी बंदे का अपग्रेड नहीं है, यानी सब के नीचे से 2-2 लेवल अपग्रेड हैं और ऊपर आपका जो फर्स्ट पे आप हैं, तो आपके 3 लेवल हैं। जो 11वां बंदा तीसरा लेवल अपग्रेड करेगा ना, तो सिस्टम ये देखेगा कि तीसरा लेवल किसका अपग्रेड है, वो जिसका भी तीसरा लेवल अपग्रेड होगा उसको मिल जाएंगे, यानी आपको मिल जाएंगे। नीचे वाले जो 9 या 10 लोग हैं उनमें से अगर किसी का भी तीसरा लेवल एक्टिवेट नहीं है तो वो बोनस सबको क्रॉस होके आपको मिल जाएगा। तो ये तो एक सिस्टमेटिक काम है कि देखें, उसने तो ये देखना है कि लेवल किसका अपग्रेड है, किसका ज़्यादा हाई है, और उसी चेन में मिलता है, यानी इधर उधर नहीं भागेगा वो। X3 में ना आपका अगर तीसरा लेवल है तो वो आपका, अगर आपका भी नहीं है तो आपके ऊपर देखा जाएगा किसका अपग्रेड है। तो ये तो एक सिस्टमेटिक काम है, इसमें तो कोई बंदा तो अमल दखल कर नहीं सकता, या मैं ये तो नहीं कह सकता किसी का बोनस उठ के मुझे मिल जाए। तो ये तो एक सिस्टम ने डिसाइड किया हुआ है कि जिस लेवल का बोनस होगा वो उसी लेवल को मिलेगा। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि 5वें लेवल का बोनस दूसरे लेवल वाले को मिल जाए, ये नहीं हो सकता। ठीक है जी सर, क्लियर हो गया। जी। नुमान राजपूत आपका क्या सवाल है? जोया ताहिर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सलाम। वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? क्या आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। शुक्र अल्लाह की ज़ात का सर। अच्छा सर, मेरा ये क्वेश्चन था कि मैं जो है ना, मैं स्टार्ट पे मतलब सिस्टम को मैंने ज्वाइन कर लिया है, तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब मुझे जो फर्स्ट इनकम आई है ना, तो मैं उसका विड्रॉ निकलवा लेता हूँ। लाइक मुझे नीड है, मैं अपनी पॉकेट में डाल लेता हूँ ना पैसे। तो अब ये है कि मैंने यहाँ से बड़ी इनकम भी करनी है, तो लेकिन मैं साथ साथ पैसे भी निकलवाता जा रहा हूँ। तो मुझे बड़ी इनकम के लिए क्या करना चाहिए? मुझे थोड़ा सा गाइड करें तो। देखें सर, बड़ी ताकि मुझे पता कामयाबी चले कि हमेशा मुझे क्या बड़ी करना कुर्बानी मांगती है। जो छोटे जहन के मालिक होते हैं वो बड़ी इनकम कभी नहीं कर सकते, जिनकी छोटी सोच है वो बड़ा ख्वाब कभी नहीं दे सकते। लेकिन अगर आपका बड़ा ख्वाब है उसके लिए आपको थोड़ी बहुत कुर्बानी भी देनी पड़ेगी, और डेफिनेटली स्टार्ट में ये बहुत बड़ी कुर्बानी होती है कि जो आप इनकम कमा रहे हैं वो कोशिश आप ये करते हैं कि अपनी स्लॉट अपग्रेड करें। निकलवा भी सकते हैं, इट्स डिपेंड ऑन यू, लेकिन अगर आप निकलवाते हैं तो आप बड़ी इनकम कभी भी नहीं कर सकते। मैं थोड़ा सा आपको अपना बताऊं, जब मेरे साथ मैंने ज्वाइनिंग की तो मैंने जैसे जैसे इसमें वर्किंग करता गया और मैं इसको मेरा जो बोनस आता गया, मैं क्या करता था, मैं हर 2 के बाद तीसरी अर्निंग होती थी ना, वो मैं एंजॉय करता था, बाकी मैं इस पे लगाता था। उसका फ़ायदा मुझे क्या हुआ? उसका फ़ायदा मुझे ये हुआ कि देखें, जब मैंने X3 में 2 स्लॉट्स का मुझे इनकम आई ना $5-5, वो निकलवाने की बजाय मैंने उसको लेवल अपग्रेड किया, लेवल 2। और X4 में जब मुझे $5-5 आए तो मैंने उसका भी लेवल अपग्रेड कर लिया। मैंने 3-3, 4-4 लेवल अपग्रेड कर लिए, और फिर नीचे ट्रिपल एक्स और एक्स गोल्ड के भी। अभी मेरे X3 के 7 लेवल हैं, X4 के 6 लेवल हैं, ट्रिपल एक्स
6 लेवल हैं और एक्स गोल्ड के भी 5 लेवल हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि मेरी टीम में अगर कोई स्लॉट्स अपग्रेड करे और मैक्सिमम अगर उसने मुझे क्रॉस करना है ना, तो कम से कम 6 से 7 लाख की इन्वेस्टमेंट करे फिर मुझे क्रॉस कर सकता है, वरना मुझे क्रॉस नहीं कर सकता। इसका फ़ायदा ये होता है कि मेरी अभी देखें 7 लेवल है ना, यानी 320 वाली स्लॉट मेरी एक्टिवेट है, तो मेरी टीम में जितना मर्जी को बड़ा लेवल अपग्रेड कर ले 320 तक नहीं आ सकता। तो 320 तक जब भी आएगा वो सबको क्रॉस होकर मुझे फ़ायदा हो जाएगा। तो स्टार्ट में थोड़ी सी कुर्बानी दी थी, वो ये कि बोनस जल्दी निकलवाया नहीं था, स्लॉट अपग्रेड करता रहा था। तो जैसे ही आपको आप बोनस आए तो कोशिश किया करें। इसका फार्मूला ये है कि जब आप पहली 2 ज्वाइनिंग्स करवाते हैं ना, उसकी आप X3 की स्लॉट अपग्रेड किया करें। अगली 2 ज्वाइनिंग्स या इनडायरेक्ट हो या डायरेक्ट में हो तो उसकी आप X4 की स्लॉट अपग्रेड किया करें, ठीक है। और उसके बाद जब आपको $5-5 जब भी आते रहें वो आप खाते रहें, या XXX और X गोल्ड की स्लॉट अपग्रेड कर लें। जूँ ही आपको X3 में से $10 आएँ या X4 में से $10 आएँ, जहाँ से भी आएँ आप उससे वही लेवल अपग्रेड कर लें। यानी X3 से आपको $10 आए हैं, आप उसे फ़ौरन X3 का 20 वाला लेवल अपग्रेड कर लें, और फिर आप 5 और 10 जब भी वो आते रहें आप वो खाते रहें। जब आपको X3 में से $20 एक दफ़ा आ जाए ना, तो $20 बाकी मिला के आप 40 वाला लेवल अपग्रेड कर लें। यानी दूसरे का इंतज़ार ना किया करें, क्योंकि अक्सर आपकी टीम में ऐसा होता है कि दूसरे के साथ हमेशा फ़ौरन तीसरा कर लेता है और आपकी स्लॉट फ्रीज़ हो जाती है। इंतज़ार ना किया करें। जिस लेवल का आपका अकाउंट, यानी मेरी 320 वाला स्लॉट अपग्रेड है ना, तो मेरी टीम में जब भी कोई 320 वाले लेवल पे एक बंदा आएगा मैं 640 वाला कर लूँगा, ठीक है। तो ये फार्मूला रखें, आप कभी भी नाकाम नहीं हो सकेंगे। और एक फार्मूला जो मैंने अपनाया हुआ है, अपनी टीम से हमेशा एक स्टेप आगे रहें। यानी आपकी टीम जैसे ही आपके लेवल पे आए आप फौरी अगला लेवल अपग्रेड किया करें, क्योंकि किसी के जहन का पता नहीं होता कब कोई किसी का दिमाग फिर जाए, फिर जो उसका सोच है वो एकदम से फिरे और आपको क्रॉस करने की ठान ले। तो इससे बेहतर है कि आप उससे एक स्टेप आगे रहें। अभी किसी ने माइक ऑन किया था, मेरा ख्याल कोई जोया कौन था, बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने ये पूछना था कि लड़कियों को किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, मतलब क्या चीज़ उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब कोई भी ऐप एक हो जो आपको लगे कि ये चीज़ लड़कियों को आगे लेके जा सकती है। वैसे तो सब ऐप मतलब यूज़ करते हैं, पर ज़्यादा एक चीज़ पे आप हमें थोड़ा डिटेल से बताएं। और सेकंड क्वेश्चन ये है कि सर बहुत ज़्यादा मतलब लोगों ने मजाक उड़ाया, इस चीज़ से बना बहुत डिसऑर्डर होता है और काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो हंसते हैं। तो उस चीज़ मतलब उनको क्या जवाब देना चाहिए कि उनके जो है उनको पता चले कि हमें काम करना चाहते हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो उनको इस चीज़ से रोकने के लिए क्या चीज़ करना चाहिए। देखें मैम, जो है आप हालात के कदमों में कभी कलंदर नहीं गिरता, टूटे जो सितारा वो ज़मीन पे नहीं गिरता। गिरते हैं बड़े शौक़ से दरिया समुंदर में, लेकिन कभी कोई समुंदर दरिया में नहीं गिरता। जब आप प्याली वाली सोच है ना, जो जिन लोगों की प्याली वाली सोच है, अगर आप उनको कुछ बड़ा करने का उनको बताएंगे ना, यानी जिनकी सोच ही झीलों वाली या तालाबों वाली है, उनको आप समुंदर वाली सोच देंगे तो वो आपको बेवकूफ़ कहेंगे। और इस दुनिया में जितने लोग कामयाब हुए हैं ना, उनकी हिस्ट्री उठा के देखें। उनको स्टार्ट में लोगों ने बेवकूफ़ बोला, उनको स्टार्ट में लोगों ने मजाक किया, उनकी मीम बनाई, उनके प्रैंक उनके साथ किए और उन पे हंसे, उनके बड़े बड़े उन पे लतीफ़े बने। तो दुनिया में आज तक जितने भी लोग कामयाब हुए हैं ना, वो स्टार्ट में इन चीज़ों का सामना करके ही आगे बढ़े हैं। बिलीव करें, कसम तो मैं खाने से रहा, आप बिलीव करें कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो इतने ज़्यादा मेरे साथ मजाक हुए थे, मैंने अर्निंग करके लोगों के सामने लाइव इसमें से अर्निंग भी इसमें विड्रा किया, लेकिन उसके बावजूद भी लोग मेरे पे हंसते रहे कि क्या करेगा, इतनी ये फोर्सेज तेरे लिए क्या कर देगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिलीव करें, मेरी औकात नहीं थी, अल्लाह पाक ने फोर्सेज के ज़रिए मुझे इतना ज़्यादा नवाज दिया यहाँ से। तो आज जो भी ये देखता है ना, तो कहता है यार वाकई ज़ीशान तूने करके दिखाया है, कि जो हम लोग कहते थे और सोचा भी नहीं था कभी कि यार तू इतना तेरी लाइफ चेंज हो जाएगी, यानी स्टेटस चेंज हो गया एकदम से। वही लोग कहते हैं कि यार मैं भी करना चाहता हूँ, आप सपोर्ट करोगे या नहीं करोगे। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक आपको लोग बातें करने वाले ना हो, तो तब तक
अपनी कामयाबी किसी को दिखाएंगे किसको? अभी यानी कोई बंदा आपको कोई मजाक उड़ाता ही नहीं है, हर बंदा आपको अप्रिशिएट करता है, वाह जी वेल डन, आपने बड़ा अच्छा काम स्टार्ट किया है, आप इसमें कामयाब हों। तो मुझे बताएं कि जब आप कामयाब होंगे तो अपनी कामयाबी दिखाएंगे किसको? कौन ऐसा बंदा है जो आपकी कामयाबी और आपका बोनस दे कर जलेगा? अभी हमारा जो बोनस आता है वो दे के तो हर बंदे के दिल पे आग लगती है, छुरियाँ चलती हैं उसके दिल में। क्यों चलती हैं? क्योंकि उन्होंने स्टार्ट में हमें बातें की थी। तो जब तक आपको भी लोग बातें नहीं करेंगे, मजाक नहीं उड़ाएंगे, तो आपकी कामयाबी देखने वाले कौन होंगे? यानी एक मैदान में बड़ा अच्छा मैच चल रहा है और उसके तमाशाई कोई नहीं है, तो वो मैच खेलने वाले को क्या मज़ा आएगा? तो अभी आपके साथ लोग मजाक कर रहे हैं, इसको बर्दाश्त करें और उनका नाम लिखें, किसी जगह पे नाम लिखें और अपने अंदर पुख्ता इरादा करें और अल्लाह पाक से कामयाबी मांगें और ये पुख्ता इरादा करें कि मैंने कामयाब होके यहाँ से अच्छा स्टेटस अपना बना के इन लोगों को दिखाना है कि मैं ये कर रही हूँ, ये कर लिया मैंने। मैम लाइबा हैं सर शहजाद की डायरेक्ट लाइन, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी अर्निंग कर रही हैं, तकरीबन $14,000 यहाँ से कमा चुकी हैं 6 महीनों में। तो $14,000 आप इमेजिन कर सकती हैं कितनी बड़ी इनकम बन रही है, लाखों में इनकम बन रही है, तो वो भी फ़ीमेल है। फीमेल के लिए मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जब कोई आपको कहता है ना कि अपनी आईडी दिखाएं, या कोई कहता है कि मुझे बिलीव नहीं है, उसको बोलें नहीं बिलीव तो ना करें। बेसिकली फ़ीमेल के अंदर ये नेचुरली बात है कि अट्रैक्शन होती है उनकी आवाज़ में, उनकी बात पे, नाम ही कोई सुन लेना तो वो कहता है यार वाकई यार। तो मैंने अपनी टीम में ही ना कई लोगों के साथ ऐसे ख़ुद उनको आजमाया कि वो कैसे बात करते हैं, वो फिर उनको समझाता भी हूँ। जब कोई आपको कहता है ना कि अपनी इनकम दिखाएं, तो उनको बोलें इनकम नहीं दिखानी है, आपने ज्वाइन करना तो करें, सिस्टम को ज्वाइन करना, आपने मुझे थोड़ी ज्वाइन करना। और डेफिनेटली स्टार्ट में ऐसे ही होता है। और कभी कोई आपको कहता है कि वॉइस पे मेरे कॉल पे आएँ, तो कभी कॉल पे नहीं जाना, आपने ये ज़हन में रखना है। आपने कोई आपको कहता है कि मुझे अपनी कोई तस्वीर सेंड करें, कॉन्टैक्ट शेयर करें, कॉन्टैक्ट आपने जब आप सिस्टम ज्वाइन करते हैं तो एक अलहदा से सिम लें जो कि जिसका एक टाइम हो, सुबह 9 से रात 9 बजे तक वो ऑन रहे, उसके बाद बंद कर दें, उसके बाद किसी किस्म की उस पर कॉल ना आए। और एक आपका पर्सनल नंबर हो जो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी फ़ैमिली में हो, फोर्स एज के रिलेटेड किसी बंदे के पास ना हो। तो क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आपने अपनी प्रोफेशनल लाइफ भी और फैमिली में जो आपके मेंबर्स हैं उनको भी देखना होता है, तो इसलिए आप एक अलहदा सिम लें ताकि वो सोशल ज़्यादा, अगर ये सिम सोशल हो चुकी हुई है इसको सोशल कर दें और फैमिली के लिए नया नंबर रख लें। तो कोशिश किया करें कि ज़्यादा किसी के साथ अगर कोई कहे भी कि मुझे अपनी इनकम दिखाएं, स्क्रीनशॉट दिखाएं, तो उसको हमारा स्क्रीनशॉट दे दें। अगर आप अपनी अप लाइन पर क्लिक करते जाएंगे तो काफ़ी ऊपर जाके मेरी आईडी भी आ जाएगी, तो उसको स्क्रीनशॉट लेके दे दिया करें कि ये हमारी इनकम है, बताएं तो ये मेरी अप लाइन की इनकम है, मेरी भी इतनी इनकम है। इस तरीके से अगर कोई कहता है कि मुझे समझाएँ, तो काफ़ी यूट्यूब पे वीडियो पड़ी हुई हैं समझाने के लिए, वो सेंड कर दें। कोशिश किया करें ख़ुद उसको फ़ोन पे गाइड नहीं करना, वॉइस सेंड नहीं करनी, ताकि वो फिर लोग तंग करते हैं। ठीक है सर। साबिर साहब काफ़ी दिनों बाद हमारी मीटिंग में आए हैं, तो साबिर भाई आप बताएं क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, मैं जिस फील्ड से हूँ, हैदर भाई शायद जानते हो, मैं टूर्स वगैरह अरेंज करता हूँ, टूर्स लेके जाता हूँ। ज़बरदस्त। तो कॉन्टैक्ट्स तो मेरे बहुत हैं। अब मुझे 2 दिन हुए हैं और काफ़ी ज्वाइनिंग्स मेरे पास आई हुई हैं, उनको मैं टाइम दे रहा हूँ। लेकिन लोगों का मोस्टली यही क्वेश्चन होता है मेरे से कि ये चीज़ हराम है कि हलाल है, तो इसके बारे में कुछ गाइड कर दें मुझे। ठीक है, हराम और हलाल के ऊपर एक बड़ी अच्छी वीडियो एक बनाई हुई है, तो वो मैं इसमें आपको लिंक शेयर कर रहा हूँ, वो आप देखें, बल्कि आप सब लोग उसको कॉपी कर लें और अपने पास सेव रखें। और जब भी आपको कोई बंदा कहता है कि ये हलाल है या हराम है, तो ये किस तरह हराम है, किस तरह हलाल है, तो ये वीडियो उसको सेंड कर दिया करें। इंशाअल्लाह ताला बड़े काफ़ी हद तक आपका ये जो सवाल है वो क्लियर हो जाएगा। अपने अपने चैट लिस्ट में जाएं, आपको एक लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो देखें। ये लिंक आपको दे दिया है, इसको आप कॉपी कर लें और अपने पास सेव रख लें। देखें, मैं थोड़ा सा आपको इसमें गाइड करता चलूँ कि हराम और हलाल क्या होता है। अभी ना कुछ देर पहले मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, वो आए और उन्होंने बोला कि मैंने उनको सारा सिस्टम दिखाया, मैं दिखा रहा था, ये देखें मेरे आज की अर्निंग $31 हैं। तो उन्होंने बोला ये इतनी अर्निंग एक दिन में, तो मैंने कहा ये बढ़ भी सकती है। तो बढ़ते बढ़ते देखते देखते ना मैंने रिफ़्रेश किया तो वो $110 हो गए, यानी $80 और आ गए, $111 सॉरी हो गए।
तो वो कहते हैं मैंने नहीं समझना सिस्टम क्या है क्या नहीं है, मुझे ज्वाइन करवाएं, लेकिन सिर्फ एक बात बता दो ये हराम है या हलाल है। तो मैंने कहा ये हलाल है, बिल्कुल हलाल है, क्योंकि ये टीम वर्क के साथ पैसे आते हैं। आपको बगैर वर्क के नहीं आते, आपको टीम वर्क के साथ आते हैं। इसकी मिसाल ऐसे है कि एक दफ्तर में अगर 10 बंदे काम कर रहे हैं, उनमें से अगर 2 बंदे काम नहीं करते और 8 बंदे काम करते हैं, लेकिन कंपनी का जो ओनर है वो 10 बंदों को टीम वर्क के पैसे देता है कि आप सब लोगों को ये पैसे हैं डिवाइड करें। तो अगर उसमें 5 लोग काम करते हैं तो बाकी 5 लोगों को मिलेंगे, अगर उसमें से 2 करते हैं 8 नहीं करते तो फिर भी कुछ ना कुछ सबको मिलेगा, अगर 10 के 10 करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पे आपको परसेंटेज नहीं मिलती, यानी किसी ने 10 लाख 1 लाख इसमें इन्वेस्ट कर दिया, उसको परसेंटेज नहीं मिलेगी, उसको इनकम तब मिलेगी जब किसी ना किसी का रिसाइकल हो गया हो के उसको मिलेगा टीम वर्क के साथ। यानी अभी फुटबॉल मैच हो रहा है तो फुटबॉल लीग चल रही है, तो इसमें देखें गोल फुटबॉल टीम में से 11 खिलाड़ियों में से एक बंदा गोल करता है तो वो पूरी टीम का गिना जाता है। जैसे सऊदीया की टीम में गोल किया एक बंदे ने तो वो गिना जाता है सऊदीया का गोल, सऊदी अरेबिया का एक गोल, यानी पूरी टीम का एक गोल गिना जाता है। यहाँ पे भी जब कोई बंदा काम करता है तो वो पूरी टीम का वर्क गिना जाता है। ठीक है, इसमें हराम वाली तो कोई बात ही नहीं है, ये हलाल है, बिल्कुल हलाल है। आप में से पूरी टीम कोई काम ना करे, किसी को कोई बोनस नहीं आएगा। आपकी टीम पूरी टीम में से कुछ लोग काम करते हैं, बाकियों को भी फ़ायदा होता है टीम वर्क के साथ, तो हराम वाली इसमें कोई बात नहीं है। और कोई सवाल? जल्दी से टाइम ख़त्म हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैं सिर्फ 2 मिनट मुझे देगा। मैं ना बस ये जो हलाल हराम का बात कर रहे थे ना, तो मतलब इनका थोड़ा सा पॉइंट क्लियर करूंगा अगर आपकी इजाजत हो। बिल्कुल करें, बिल्कुल करें। अच्छा सर, मैं सिर्फ छोटी सी एग्जांपल दूंगा। जो हलाल हराम की बात करते हैं ना, वो सिर्फ करते हैं इस्लाम को लेके, लाइक इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे होते हैं ना कि हम जी बहुत बड़े मुसलमान हैं, हम हलाल हराम को फोकस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो मैं उनको आपने आगे से है कि देखिए, आपको मैं इस्लामी तहरीक से एक एग्जांपल देने वाला हूँ। देखिए, आप जो मौलाना है ना, कि मौलाना जब अपने मकसद के लिए निकलते हैं ना, दीन की तबलीग के लिए, अपने घर से निकलते हैं या मदरसे से निकलते हैं या मस्जिद से निकलते हैं, तो वो एक अकेले निकलते हैं। लाइक वो सपोज करें आप लाहौर के किसी एरिया में मौलाना आए हैं ना, तो वो एक मस्जिद में जाते हैं, ठीक है, वहाँ दीन की तबलीग देते हैं। दीन की तबलीग जब वो उस मस्जिद में देते हैं ना, तो वहां से 4 से 5 10 बंदों को अपने साथ जोड़ते हैं, बाकायदा उसके रजिस्टर के ऊपर, डायरी के ऊपर उनका नेम लिखते हैं, उनको कहते हैं हमारे साथ दीन की तबलीग देने के लिए आए। तो सर, उन्होंने फर्स्ट स्टेप से ही अपनी टीम मेकिंग शुरू कर दी है। उन्होंने वहां से ही टीम मेकिंग शुरू कर दी है, किस लिए? कि दीन की तबलीग देने के लिए हम दुनिया में निकले, लाहौर से निकले, लाहौर की मुख्तलिफ मसाजिद में जाएं, लोगों को गाइड करें। तो उस पहली मस्जिद से उन्होंने टीम बनाना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि वो अपने अकेले इस काम को सरंजाम नहीं दे सकते। लाइक वो एक मस्जिद से 4 से 5 लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं, वो आते हैं, नेक्स्ट वो जाते हैं 4 से 5 लोग एट अ टाइम 3 से 4 मस्जिद में जाके तबलीग देते हैं, वहां से फिर उनके साथ 4 से 5 लोग जुड़ते हैं। ठीक है, तो ऐसे उनकी टीम मेकिंग होती रहती है। लाइक उनका 100 का नेटवर्क बन जाता है ना, तो 100 का नेटवर्क बनने के बाद ये होता है कि वो लाहौर की 100 मस्जिदों में जाके असर के टाइम, मगरिब के टाइम में किसी भी नमाज दीन की तबलीग दे सकते हैं। तो मौलाना भी जब टीम मेकिंग कर रहे हैं लोगों को फायदा देने के लिए, उनको दीन की तबलीग देने के लिए, उनकी आखिरत अच्छी करने के लिए, तो जब ये नेटवर्क मार्केटिंग है, फील्ड हमें में लोगों को फायदा ही हो रहा है ना, उनको रोजगार मिल रहा है, उनको एक इंडिपेंडेंटली चीज मिल रही है कि नौकरी से छुटकारा लेके वो इस सिस्टम में आए, अपना इंडिपेंडेंटली करें। लेकिन इंडिपेंडेंटली जो आपने करना है ना, वो आपके लिए बेनिफिशियल होता है। ठीक है, जो आप किसी के अंडर रह के करते हैं ना, उसमें आप बाउंड होते हैं। और सेकंड चीज, अल्हम्दुलिल्लाह आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हर किस्म की एबिलिटी अल्लाह ताला ने उनको दी, हर चीज की पावर उनको अल्लाह ताला ने दी, हर चीज उनको अल्लाह ताला ने दी। तो आप सरकार अगर अकेले चाहते ना, तो वो खुद भी दीन की तबलीग अकेले दे सकते थे पूरी दुनिया में, अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास सब कुछ था। लेकिन आप सरकार ने क्या किया, फिर भी अपने सहाबा को अपने साथ अटैच किया। लाइक हजरत अबू बकर को, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को, हजरत उस्मान गनी को, अपने खलीफा को अपने साथ जोड़ा, अपने सहाबा को जोड़ा कि आप दीन की तबलीग मेरे साथ देने के लिए निकले। क्यों? आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले नहीं थे कर सकते? बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अगर टीम मेकिंग की, तो उन्होंने ये पावर बेसिकली शो की कि टीम मेकिंग से जो आप काम कर सकते हो ना, वो आप हम लोगों के लिए उन्होंने ये बताई है। तो सर, दुनिया का कोई भी काम है ना, जो आप सरकार ने एक इतनी बड़ी एग्जांपल सेट कर दी है इसके लिए। और सेकंड चीज, आप किसी कंपनी में भी काम करते हैं ना, कंपनी में भी आपको टीम वर्क की जरूरत होती है, लाइक एडमिन, मैनेजर, वर्कर, सब कुछ। आप किसी शॉप पे भी काम करते हैं ना, ओनर, वर्कर,
ठीक है, आप किसी बाजार में भी जाते हैं, रिटेल की शॉप पे भी जाते हैं, वहाँ पे भी वर्कर, उसकी टीम आगे, ओनर के साथ टीम होती है। किसी भी काम में आप जाते हैं ना, आपकी टीम जरूरत होती है। तो यहाँ पे हलाल हराम की बात, ये जो सिर्फ होता है, ये उन लोग करते हैं जिन्होंने सर आपको नेगेटिव थॉट के लिए लेके जाना होता है, और जिन्होंने आपको इस काम से हटाना होता है, और जिन्होंने काम करना ही नहीं होता। इसलिए आप अपनी चीज पे फोकस करें। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी तहरीक से टीम मेकिंग स्टार्ट हुई हुई है। हमने अब आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करना है। जब उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया ना, तो उनकी एग्जाम्पल के आगे, उनके काम के आगे, उनकी सीरत के आगे आई डोंट थिंक कि किसी का और कोई क्वेश्चन होना चाहिए कि हलाल या हराम है। जी ठीक है, तो बिल्कुल आई ठीक थिंक है जी, आपका माशाल्लाह बड़ा अच्छा गाइड किया। तो मेरा ख्याल है मीटिंग का टाइम ख़त्म हो रहा है और सवाल अभी ख़त्म नहीं हुए लोगों के हैं, तो इसको ना रीजॉइन कर लें। इसी लिंक पे दोबारा आप क्लिक करेंगे तो दोबारा इस मीटिंग में आ जाएंगे। बाकी जो सवाल हैं सबके सवाल क्लियर करके इंशाल्लाह आपका माइंड क्लियर करके वर्किंग स्टार्ट करेंगे। तो दोबारा इसको रीजॉइन कर लें। जो पिछला सवाल था इसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं कि जब आपने कोई पौधा लगाया, मैं मिसाल आपको देता हूँ, आपने एक पौधा लगाया, वो उस पौधे की आपने देखभाल की, उसको आपने उसका ख्याल रखा, उसको पानी देते रहे, वो पौधा एक दरख्त बना। दरख्त बनने के बाद उस पे वो फलदार दरख्त था, उसमें फल लगा। फल आपने किसी को खिलाया या गिफ्ट कर दिया, या वो आपने किसी को मदरसे में आपने महफ़िल में आपने तोहफ़ा पेश कर दिया, खिदमत कर दी। तो वो फल अगर कोई खाएगा, किसी की भूख मिटेगी, तो आपको फ़ायदा होगा उसका? बिल्कुल होगा। आप दुनिया से भी चले जाएंगे तब भी उसको आपको फ़ायदा होगा। उस दरख्त की लकड़ी अगर किसी बीमारी के काम आए, उसके पत्ते किसी बीमारी में शिफा के काम आए, उसका फल किसी का काम आए, तो फिर भी आपको मरने के बाद भी फ़ायदा होगा। जब आप कोई मुसाफिर आता है, थका हुआ हारा हुआ आता है, उसकी छाँव के नीचे बैठता है, तब भी उसको फ़ायदा होगा। यानी हर लिहाज से उसको फ़ायदा होगा, चाहे वो है या नहीं है। और दूसरी मिसाल इसकी ये है कि मैं आपको नमाज सिखाता हूँ या कलमा सिखाता हूँ, चले नमाज ही सिखाता हूँ, आप वो नमाज़ पढ़ते गए और उसका सवाब डेफिनेटली मुझे भी होगा। आपने वो नमाज़ किसी और को सिखाई तो वो आपको भी सवाब होगा और मुझे भी होगा। फिर उस बंदे ने आगे जाके मदरसे में एक बयान दिया, बयान देने के बाद उसको वहाँ पे सबको नमाज सिखाई, और ज़ाहिर सी बात है वो हज़ारों लोगों में वो बात, उनकी आवाज़ उनकी गई, और ज़ाहिर सी बात है जब उन सब ने नमाज़ सीखी तो उसका सवाब मुझे भी होगा। ठीक है, और फिर वो आगे चाहे जितनी मर्ज़ी लंबी चेन चल जाए, मुझे इसका सवाब होगा, चाहे मैं दुनिया में हूँ या नहीं हूँ। और अगर उसका आप कहें कि ये तो मिसाल ही लैदा है, तो मैं आपको एक और मिसाल दे देता हूँ। मैंने ब्लड डोनेट किया किसी को, अपने फिज़िकल आपको बात बता रहा हूँ। मैंने अभी किसी को ब्लड डोनेट किया है। अब ब्लड डोनेट जिसको मैंने किया है ना, वो एक बच्चा है, ठीक है, बच्चा है, मैंने उसको ब्लड डोनेट किया है। वो बच्चा बड़ा हो के शादी करता है, शादी करके उसको बच्चे होते हैं, वो ख़ुद भी आलिम दीन बनता है और उसके बच्चे भी आलिम दीन बनते हैं। तो वो जब भी सारी ज़िंदगी कोई भी नेकी करेंगे तो उसका सवाब मुझे होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि उनकी रगों में मेरा खून है। ठीक है, मेरा खून उनकी रगों में दौड़ रहा होगा। तो जब मैंने ब्लड उनको डोनेट किया, मेरा खून है, तो मुझे भी उसका फ़ायदा होगा। अगर इस नीयत से आप ब्लड देंगे तो नीयत इस पर डिपेंड करती है। वो नमाज़ पढ़ेंगे, वो कोई अच्छा काम करेंगे, वो हज करेंगे, उम्रा करेंगे, ज़कात देंगे, तो उसका सवाब मुझे भी होगा। तो टीम वर्क भी ऐसे ही है। आप टीम बनाई है, आपने टीम बनाई है, आपने मेहनत की है। जब आप मेहनत करते हैं, आपकी स्ट्रगल की वजह से वो टीम आगे चल रही है, आपकी सपोर्ट की वजह से टीम कामयाब हो रही है और पैसे कमा रही है। तो आपकी वजह से जब वो पैसे कमा रहे हैं तो डेफिनेटली उसमें हिस्सेदार आप भी हैं, आपको भी उसका प्रॉफिट होगा। तो जैसे अभी स्टार्ट में मिस सना ने शायद पूछा था रेफ़र का, तो आप जब किसी को अपना रेफ़र देंगे ही नहीं तो वो आपकी टीम का हिस्सा कैसे बनेगा? जब आपके रेफ़र की वजह से वो बंदा आपकी टीम में ज्वाइन हुआ और आगे टीम बना सका, तो डेफिनेटली सारा कुछ आपकी वजह से ही है। जब 1 करोड़ में से सिर्फ 1 को निकाल देना तो पीछे सिफर ही बचता है। जब अपलाइन का स्पॉन्सर ही किसी को ना दें, यानी मैं अगर हैदर भाई को अपना स्पॉन्सर ही ना दूं तो नीचे आपकी टीम कैसे बन सकती है? या मैं जवाद भाई को अपना रेफरल लिंक ही ना दूं तो वो कैसे आपकी टीम बन जानी थी? तो ये जिसकी वजह से बनती है, अगर उसको कुछ चला जाए तो ये हराम नहीं होता, ये उसकी स्ट्रगल होती है, मेहनत होती है। और किसी का सवाल? टू लेजेंड जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैं बेसिकली सबको ना एक सवाल है जो मुझसे हुआ था।
और मैं इन सबके साथ वो डिस्कशन करना चाहता हूँ, इनको बताना चाहता हूँ, ठीक है, कि आपके साथ इस तरह का भी सवाल हो सकता है। तो जी इजाजत है सर? जी जी बताएं। दरअसल मुझे आज से 3 दिन पहले एक सवाल हुआ कि भाई आपकी जो आपका जो अकाउंट है ना, ये सेम पिरामिड और पोंजी स्कीम के जैसा है। सेम इस तरह इसमें वही काम हो रहा है जिस तरह से आप उसमें काम कर रहे हैं। देखें, यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, घबराना नहीं है, ठीक है। उनको ये चीज बतानी है। अब मैं आपको बताऊं पिरामिड और ये पोंजी स्कीम से ये है क्या, ठीक है। आज से कुछ टाइम पहले ना वजीराबाद में एक बंदा आया था जिसका नाम था डबल शाह। उसने ये स्कीम स्टार्ट की थी और उसने ये वो ऐसे बोलता था कि भाई आप जितने भी पैसे मुझे दोगे मैं आपको 20 या 15 दिन में इसको डबल करके दूंगा। लोगों ने क्या किया, उसको पैसे देना स्टार्ट कर दिए और वो ना छोटी छोटी जो रकमें होती थी वो डबल करके देता था। लोगों ने कहा ये तो वाकई डबल करके दे रहा है। लोगों ने उन्हें बड़ी बड़ी रकमें देने लग गए, बड़ी अमाउंट्स देने लग गए। जब उनके पास बड़ी अमाउंट जमा हो गई वो लेके भाग गया, ठीक है। तो इस चीज को बोलते हैं पिरामिड और पोंजी स्कीम। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए हमारे साथ जो भी क्वेश्चन होता है ना, हमारे लीडर्स ने हमें सब कुछ सिखाया हुआ है, सब कुछ सिखाया हुआ है, आपको डेली बताया जाता है। देखो इसका मैंने उसे आंसर क्या दिया था, मैंने बोला सर मैंने आपको अभी टोटली प्लेटफॉर्म का बताया कि ये डिसेंट्रलाइज्ड है, ये ब्लॉकचेन पे मबनी है, इसका सारा दारोमदार इंटरनेट के पास है और इंटरनेट इज अ मशीन, इंटरनेट इज नॉट अ ह्यूमन। और हमेशा धोखा देता है इंसान, ठीक है, लालच में आके। मशीन कभी भी धोखा नहीं देती और उसकी कुछ फीलिंग्स नहीं होती, ठीक है। तो उनको सिंपल वे में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो उन्हें डिसेंट्रलाइज्ड का बताए, ठीक है। उसका तो ओनर था, वो लेके भाग गया। यहाँ पे ओनर ही नहीं है, ठीक है, खुद ही आप ओनर हो, खुद ही अपने पैसे लेके भागने, अगर बैंक भागने भी है तो। ये जी बिल्कुल थैंक अच्छी यू वेरी बात मच। हैदर भाई ने की है। बेसिकली जो पोंजी स्कीम होती है ना, पोंजी स्कीम, मैं इसमें पोंजी स्कीम में थोड़ा सा आपको गाइड करना चाहूँगा। पोंजी स्कीम बेसिकली ऐसी स्कीम्स होती हैं जिसमें से आप कभी भी पैसे नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि उसमें पहले ही आपको लालच ये होती है कि जितनी भी आपकी अमाउंट होगी उसका आपको 5% या 10% प्रॉफिट मिलेगा डेली बेस पे, या 2% मिलेगा, 3% मिलेगा। तो उसमें क्या होता है, अगर आपने 1 लाख लगाया ना, तो 1 लाख का मिसाल आपको 10% मिला, तो आप क्या करेंगे, वो 10 उसमें फिर इन्वेस्ट कर देंगे, फिर आपको 1,10,000 का 10% मिलेगा, तो जो प्रॉफिट आएगी आप फिर उसमें इन्वेस्ट कर देंगे। यानी उसमें निकाल नहीं सकते, आप चाह के भी उसमें पैसे नहीं निकाल सकते, आप आदतन मजबूर होते हैं, पोंजी स्कीम में से पैसा निकालने पे मजबूर होते हैं कि आप निकाल ही नहीं सकते। तो होता क्या है, मेरी टीम में ना एक, नाम नहीं लेना चाहूँगा, एक मेंबर थे, हैं बल्कि अभी भी वर्क कर रहे हैं। तो उन्होंने ना एक सिस्टम ज्वाइन किया जिसमें ना $30 से स्टार्ट होता था, वो ना $30 से। तो $30 के ना डेली बेस पे उसको $3 आ रहे थे। तो वो क्या करता था, जब $3 आते थे ना, फिर उसमें इन्वेस्ट करता जाता था, फिर इन्वेस्ट करता जाता था। उसने इतनी वहाँ पे वर्किंग की और इतनी प्रॉफिट उसकी होगी, उसकी जो अपनी इन्वेस्टमेंट यानी कमा के उसमें होगी ना, वो तकरीबन कोई 600 $650 उसमें होगी। और वो डेली बेस पे उसमें से बड़ी अच्छी अर्निंग कर रहा था, बड़ी अच्छी। और रोज़ाना मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करता था, सर आज मैंने इतने कमा लिए आ जाएँ, सर आज मैंने इतने कमा लिए आ जाएँ। तो मैंने कहा बेटा चढ़ते जाओ, कितनी सीढ़ियाँ चढ़ोगे, एकदम से जब तुम्हारी सीढ़ी निकलेगी ना तो फिर तुम्हें पता लगेगा। तो कहता नहीं सर इसमें ऐसा नहीं होता, फोर्सेज बड़ी मुश्किल है, फोर्सेज में ऐसे है, फोर्सेज में वैसे है। मेरा ख्याल है 3 या 4 दिन गुजरे इस बात को, तो जितने भी उसके पैसे थे ना, तकरीबन $700-750 हो चुके हुए थे, वो कंपनी लेके भाग गई, सिस्टम भी बंद हो गया, सर्वर चले ही ना। तो मैंने कहा अब बताओ, कहता सर आप सही कहते थे, ये पोंजी स्कीम ऐसी होती हैं। तो फोर्सेज पोंजी स्कीम नहीं है। फोर्सेज में जब आपका दिल करे, जितने दिल करे आप निकाल लेते हैं। इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर नहीं आपको मिलता, इसमें टीम वर्क के ऊपर मिलता है। इसमें सिर्फ ये है कि आप जितनी मर्जी, जितनी ज़्यादा टीम बनाएंगे आपको उतना ज़्यादा फ़ायदा होता है, ठीक है। अभी और किसी का सवाल है? टू लेजेंड चूजी, वालेकुम सलाम। सब भाई को मेरा सलाम है सर, मैं मोहम्मद इजाज बात कर रहा हूँ। तो ये सब लोग सवाल कर रहे थे कि दीन में ये शरी ये हुक्म है, ये हुक्म है। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि फोर्सेज जो भी इस्तेमाल कर रहा है ना, जो भी इस नेटवर्क में काम कर रहा है, सबको ये बताना चाहूंगा कि ये जो फतवे निकाल के आ जाते हैं ना, उन्हें बस इतना ही कहना बेहतर होता है कि भाई आपने ये सब कुछ बता दी आपको, आप अगर काम करना चाहते हैं तो करें। मतलब डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है ये,
तो अगर कोई काम करना चाहता है तो वो करे, और तरह तरह की बातें सुनने से बेहतर है उसे यही कहना बेहतर होता है कि भाई आपने करना है तो कर ले, नहीं करना तो आपकी मर्जी बिल्कुल, है। ये बात बिल्कुल मतलब ठीक है इनकी। ठीक है। और क्योंकि अब अहले सुन्नत है उसमें मौलवियों के अलहदा फतवे होते हैं, फिर देवबंद है उसमें अलहदा फतवे होते हैं, आपस में भी इतने इख्तलाफात हैं, इसकी वजूहत ये हम लोग फिर बन जाते हैं। बस इतना ही कहना बेहतर होता है कि बस आपने भाई करना है तो सब आपको बता दिया है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर लें मेरे भाई, नहीं करना तो ठीक है। बिल्कुल सही बात, बड़ी अच्छी बात कही है इन्होंने ना, मोहम्मद इजाज मैं अपनी इसमें अपनी तरफ से कोई, क्योंकि मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे में पढ़ा रहा हूँ, मैं भी इस वक्त मतलब अभी छुट्टी करके आया हूँ, तो बेहतर यही होता है कि अपनी तरफ से कोई भी किसी को मशवरा ना दे। क्या पता हमें ऐसा हदीस क्या कह रही है और हम गलत कर रहे हो, ये भी तो हो सकता है ना। बिल्कुल हम ऐसे भी ही इतने फलाना तो नहीं बन गए ना। है, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं समझता हूँ कि हम लोगों को बस इतना कहना ही बेहतर होता है कि बस भाई अब अगर आप करना चाहते हैं, सारा सिस्टम आपको बता दिया है, आप करना चाहते हैं तो भाई कर रहे हैं, हाफिज साहब, नहीं करना आपने चाहते। कब ज्वाइन किया और आपकी टीम कितनी है फोर्सेज में? जी मैंने ना अभी रियाज भाई के लिंक से मैं ज्वाइन हुआ हूँ, तो मुझे 2 माह हो गए हैं, तो मैंने 2 जो बंदे ज्वाइन कर लिए है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, चलें अल्लाह पाक बरकत दे आपको, ज़बरदस्त। तो माशाल्लाह देखें, हाफिज़ कुरान है और पढ़ा भी रहे हैं मदरसे को, और इनका इतना विजन क्लियर है, इन्होंने ऐसे इसमें ही वर्किंग स्टार्ट की हुई है। बस अपनी तरफ से कोई भी किसी को गलत मशवरा ना दें, बस हम कर रहे हैं ना, बस ठीक है, हमें अर्निंग हो रही है नहीं हो रही, हम कर रहे हैं। जी मिस सादिया, आपका सवाल क्या है? जल्दी से बताएं, फिर इसको वाइंड अप करें, मीटिंग का टाइम भी हो रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है। वालेकुम सलाम, माशाल्लाह बड़ी तारीफ़ सुनता हूँ मैं आपकी, बड़ा नॉलेज है आपके पास, बड़ा अच्छा गाइड करती हैं टीम को। बहरहाल इंशाअल्लाह ताला आपकी बहुत जल्द बहुत बड़ी टीम भी होगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच सर। सर मुझे एक क्वेश्चन करना था आपसे। जी जी सर मोस्टली मेरे मेंबर्स जो है ना आउट ऑफ कंट्री से हैं, ठीक है। तो एक प्रोस्पेक्ट मेरे वो हैं मलेशिया के हैं, तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया था पेपल अकाउंट का। तो सर वो तो मेरा नहीं है, ठीक है, तो वो उसका फिर हाल ये होता है, पेमेंट कैसे करेंगे? उसका हाल ये होता है कि मैंने ना एक वीडियो बनाई हुई है, बाइनेंस से आपने डॉलर कैसे बाय करने हैं। तो शायद आप लोगों के पास उसका लिंक है या नहीं है, मैं आपको ना यहाँ पे एक लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ कि बाइनेंस से BUSD कैसे परचेज़ करने हैं। वो आप सब के काम की वीडियो है, और ख़ुसूसन उन लोगों के लिए जो आउट ऑफ कंट्रीज़ में होते हैं, जिनके पास भेजने के लिए कोई अकाउंट नहीं है और उनको ये नहीं पता कि कैसे डॉलर भेजने हैं, तो उनको ना ये वीडियो शेयर किया करें। ये सर एक्चुअली मैंने उन्हें शेयर की है। अच्छा, तो वो कह रहे हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही है, तो काइंडली आप बता दें कि पेपल अकाउंट का क्या करना है। अच्छा, पेपॉल अकाउंट में नहीं होता। पेपॉल अकाउंट पाकिस्तान में अलाउ नहीं है, पेपॉल अकाउंट पाकिस्तान में बन भी नहीं सकता ना, तो अभी बैन है पाकिस्तान में, तो पेपॉल तो नहीं होता। खैर आप उसको बोलें कि आप मेरे डायरेक्ट बैंक अकाउंट में भेज दें, या उनका ना हर मुल्क में डॉलर अकाउंट भी होता है, किसी ना किसी बैंक में ना डॉलर अकाउंट होता है, तो उनको बोलें कि वो डॉलर अकाउंट खुलवाएं, और उस डॉलर अकाउंट में ना आप जब डॉलर ऐड करेंगे तो डॉलर डायरेक्ट आप मेरे ट्रस्ट वॉलेट में ऐड कर दें, या मेरे डॉलर अकाउंट में ऐड करवा दें। अगर नहीं किसी का है तो मैं आपको अपने डॉलर अकाउंट का एड्रेस सेंड कर दूंगा, जो उसका अकाउंट नंबर होता है, तो वो आप उसको शेयर कर दें, वहाँ से डॉलर मंगवा लें और मेरे से डॉलर ले लें। ओके सर। बेहतर तरीका ये है कि उनको बोलें कि बाइनेंस अकाउंट क्रिएट करें। बाइनेंस अकाउंट की वीडियो बेसिकली यूट्यूब पे अपलोड मैं कर नहीं सका, मैं जब की थी वो बैन हो गई थी, तो मैं आपको ना वो अभी व्हाट्सएप पे सेंड कर देता हूँ, ग्रुप्स में सेंड कर देता हूँ, सब लोग उसको देख के अपना बाइनेंस अकाउंट बना लें, या कोई बाहर बंदा है तो उसको बोलें कि इस तरह इसको देख के अपना बाइनेंस अकाउंट बनाएं, और यहीं से आप ऑनलाइन डॉलर बाय करें और अपना अकाउंट क्रिएट कर लें। ओके सर, थैंक यू सो मच। ये जो मैंने आपको लिंक दिया है ये भी सब लोग अपने पास सेव कर लें। और कोई सवाल किसी का? चलें, मेरा ख्याल है क्लियर है। मुजम्मिल गुल ये कोई सवाल करना चाह रहे थे। चलें ठीक है, मीटिंग को वाइंड अप करते हैं, काफ़ी टाइम हो गया, आज थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हो गया, तो उम्मीद करता हूँ आपके सवाल क्लियर हुए होंगे। तो इंशाअल्लाह ताला कल बड़ी अच्छी प्रेजेंटर है हमारी मिस फौजिया साकी,
वो आपको प्रेजेंट करेंगी और आपको सिखाएंगी वर्किंग का तरीका। कल सब लोग टाइम पे आइएगा, 8 बजे, पूरे 8 बजे अपनी टीमों को बता दें। कल बड़ी कमाल की ट्रेनिंग होने वाली, ख़ुसूसन फ़ीमेल के लिए ट्रेनिंग बड़ी अच्छी होगी। तो अपने अपने ग्रुप में जाकर बताया करें कि आज की ट्रेनिंग आपकी कैसी रही और किस तरह आपने नहीं, पाकिस्तान में पेपॉल नहीं चल रहा, वो VPN लगा के चलता है। वो भी थोड़ा सा भी आपको कमी हो, गलती होती है तो वो बैन हो जाता है। तो अपने अपने ग्रुप में जाके ना आप लोग बताएं कि आज की मीटिंग कैसी हुई। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह पाक आपको और मुझे दुनिया और आखिरत की तमाम कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।